हेलो फ्रेंड, नमस्ते। तो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग पर। आई होप आप सब ठीक होंगे फ्रेंड, और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड मैं आज कर रही हूँ अपने घर की पूरी साफ़ सफाई। और आपने अब मेरे ब्लॉग में देखा होगा फ्रेंड, मैं अभी अपनी मम्मी के यहाँ से आई थी और मैंने साफ़ सफाई कई दिन पहले भी कर दी है फ्रेंड। एडिट करने का कोई टाइम नहीं मिला था, तो यहाँ मैंने पूरा सुबह से झाड़ू पोछा भी हो गया है। एक बात तो फ्रेंड, मेरी भाभी आई हुई तो चाय नाश्ता भी हो गया था। फिर उसके बाद बर्तन भी धो के रख दिए हैं मेरी भाभी ने। फिर निकाल लिया था मैंने अपना पसारा। सारी किचन के डिब्बे ना कितना भी साफ सफाई करके जाओ फिर भी गंदे हो ही जाते हैं फ्रेंड। और अब तो मेरा घर वैसे तो खुला था, मेरे हस्बैंड भी आ गए थे 10 दिन के बाद ही, मगर हस्बैंड लोग कहाँ इतनी साफ़ सफाई करते हैं फ्रेंड। जहाँ से डिब्बा निकाला वहाँ ही छोड़ देते हैं मेरे हस्बैंड, तो साफ़ सफाई तो करनी पड़ती ही है। तो यहाँ पर नीचे के ना अभी मैं वैसे धो नहीं रही हूँ फ्रेंड, अभी ऐसे कपड़ा मार रही हूँ अच्छे से और किसी दिन निकालूंगी। अभी तो गाँव की थकान और सफ़र की थकानी ही है, धीरे धीरे करनी है और चालू है मेरी साफ़ सफाई। धीरे धीरे सभी साफ़ सफाई करूँगी। और फ्रेंड बीच बीच में ना मुझे अपनी भैया भाभी को घुमाने भी जाना है, तो उसके व्लॉग भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। और टाइम नहीं था इसलिए एडिट नहीं कर पा रही हूँ आजकल। बहुत सारे ब्लॉग तो बना लिए हैं मैंने, और कल दाल बट्टी भी बनाई थी अपनी भाभी भैया के लिए, और वो भी ब्लॉग आपके साथ शेयर करूँगी फ्रेंड। वो भी ब्लॉग आएगा मेरे चैनल पर, तो मेरा ब्लॉग ज़रूर देखना। तो यहाँ ना मैंने नीचे सारा का पसारा निकाला था फ्रेंड, और भाभी ने ये बर्तन जो धो दिए थे उनको लगा रही हूँ। और किसी दिन ना फ्रेंड मुझे ये सारे अपने बर्तन निकालने हैं, सबको साफ करूँगी, रैक को भी। और गांव से आने के बाद सारी सफाई पूरी ही घर की अच्छे से डीप क्लीनिंग करनी पड़ती है फ्रेंड। पर मैं अभी ना भैया भाभी भी साथ में आए हैं, तो इस वजह से आराम से ही करूँगी धीरे धीरे, क्योंकि जब लोग आ जाते हैं घूमना भी चालू रहेगा और फिर काम तो बढ़ता ही है फ्रेंड सुबह शाम का। और फिर बच्चे भी रहते हैं और ऐसे भी टाइम पास हो जाता है कोई मेहमान घर पे आए तो यहाँ मैंने ना प्याज वगैरह सब की टोकरी खला ली थी, लहसुन वगैरह की। और ये लहसुन फ्रेंड ये मेरी मम्मी ने ही दिया था जब मेरे हस्बैंड आए थे। गेहूं का कट्टा और ये लहसुन लेके आए थे, थोड़ी सी दाल थी मूंग की साबुत, तो वो भी लेके आए थे। तो जो अकेले आए थे जो था उस वो रख दिया था, इतना नहीं ला पाते हैं। वैसे तो हमारा एकदम पास में ही पड़ता है, पर इतना सामान फिर भी नहीं आ पाता है फ्रेंड। तो यहाँ मैंने जो प्याज के छिलके थे वो भी सारे रख दूँगी, और नीचे की ऐसे ही अभी साफ़ सफाई की है मैंने। तो इस कचरे को ना डस्टबिन में भर देती हूँ मैं, और यहाँ पूरे घर की फिर झाड़ू लगा लूँगी। और इसी तरह से करती हूँ मैं अपने आने के बाद पूरे घर की डीप क्लीनिंग। तो जो डिब्बे थे मैंने अच्छे से लगा दिए हैं, और बहुत सारा पसारा भी हो जाता है फ्रेंड, और सामान इधर उधर से लाते हैं तो उसका भी हो जाता है फ्रेंड। तो यहाँ मैंने प्याज को टोकरी को भी इधर साइड में ही लगा लिया है अभी तो, और बाद में अच्छे से एडजस्ट करूँगी, धीरे धीरे चलता रहेगा मेरा पूरा काम। तो यहाँ मैं झाड़ू लगा रही हूँ, और स्टील का डिब्बा भी मैंने नीचे ही रख लिया है, इसमें सारे खाने के भी चीज़ें रख दी है बच्चों के लिए। और मेरी भाभी का भाई लड़का भी है छोटा, वो हर समय मांगता है, तो चॉकलेट वगैरह इसमें डाल दी है मैंने, बिस्किट वगैरह। तो यहाँ मैं अच्छे से कपड़ा मार दूंगी फ्रेंड। यहाँ ना थोड़ा सा नीचे का गंदा है तो उसे अच्छे से साफ़ करूँगी कपड़े से ही। थोड़े से दाग पड़ गए हैं इस पर, और नीचे जो अब मैं साफ़ कर रही हूँ इस जगह पे थोड़ा सा दाग है। जो खाना वगैरह बनाते हैं कभी कभी गिरता ही रहता है, तो वो अच्छे से साफ कर देती हूँ मैं हाथ से पोछा लगा के। और हाथ से ही अच्छा लगता है फ्रेंड वैसे तो, पर हम ना उसको ही ज़्यादा यूज करते हैं डेली में। और कभी कभी मैं हाथ से लगाती हूँ ज़रूर जहाँ मुझे गंदा दिखता है। तो उधर का मैंने पोछा लगा दिया है, अभी तो दोबारा से लगाना बाकी है फ्रेंड। तो यहाँ मैं झाड़ू लगा लूँगी पूरे ही घर में। और ये वाइट फर्श ही है फ्रेंड, कितना भी साफ़ सफाई निकालो फिर भी गंदा ही दिखता है। दो दो बार मुझे पोछा लगाना ही पड़ता है, सुबह से और दोपहर तक ही। तो यहाँ अब थोड़े से मुझे जाले वगैरह दिख रहे थे, वैसे मैंने उसी दिन मारे, आने के बाद ज़रूर मारती हूँ, फिर भी कभी कभी नज़र नहीं पड़ते। तो जहाँ मुझे थोड़ा सा गंदगी दिख रही थी, और आपको पता है मैंने आपके साथ कई बार शेयर भी किया है और आपको व्लॉग में बताया भी है, बिल्डिंग बन रही है तो फ्रेंड डेली ही साफ़ सफाई थोड़ा सा कपड़ा मारना ही पड़ता है मुझे। उतनी ज़्यादा धूल आती है, सबसे पास में मेरा ही रूम पड़ता है फ्रेंड, और ये खिड़की कितना भी बंद करो फिर भी चारों तरफ से धूल आ ही जाती है।
तो यहाँ मेरी भाभी भी आ चुकी थी, वो भी मेरी मदद कर रही थी। भाभी बोल रही थी दीदी मैं ही साफ़ सफाई करवा दूंगी आपकी, मगर मेरी भाभी ने नहा लिया था और आज फ्रेंड मैं नहीं नहाई हूँ अभी तक, क्योंकि मुझे ये थोड़ी सी साफ़ सफाई निकालनी थी, इस वजह से नहीं नहाई थी। तो मैंने सिर्फ हुआ दो सुबह ही अपना फ्रेश अप होकर नाश्ता वगैरह बना दिया था सबके लिए। फिर बाद बाकी काम मेरी भाभी ने भी करवाया है फ्रेंड, उसके बाद ही मेरी भाभी ने अपना नहा धो ली है, वो भी क्योंकि धूल मिट्टी ज़्यादा रहती है। थोड़ी सी साफ़ सफाई निकालो, और सारी साफ़ सफाई दिखा भी नहीं पाते हैं फ्रेंड, बहुत ज़्यादा टाइम भी हो जाता है, और इतना तो थोड़ी सी एक ही हॉल में एक वीडियो बन जाएगा, इस वजह से हमें शॉर्ट में दिखाना ही पड़ता है। तो यहाँ मैं जो मेरे परिवार अब डाल देते हैं सारे खिलौने, और सारी कुर्सी का घर ही बना लेती है। मेरी परी बहुत दिन से रो रही है अपने हाउस के लिए, तो मुझे उसके लिए हाउस भी मंगाना है फ्रेंड, और तो आपको देखने के लिए मिलेगा मेरे ब्लॉग में। और कभी कभी मैं छोड़ भी देती हूँ, बच्चा ना बहुत ज़्यादा परेशानी भी करते हैं, और हाउस आ जाएगा तो फिर मेरी परी पढ़ने पर ध्यान भी नहीं देगी। और बच्चों की जितनी फरमाइश पूरी करो, बच्चों की तो ज़्यादा ही फरमाइश रहती ही हैं फ्रेंड, कितना भी पूरी करो। तो यहाँ मैं सारे में सफाई कर दी है, और ये है मेरे टेबल, इसको मैं अंदर रखे गई थी, अभी मैंने फ़िलहाल इधर ही रख लिया है अपने हॉल में ही। तो यहाँ मैं थोड़ा सा कपड़ा मार दूँगी, मैं अच्छे से साफ़ सफाई कर दी है। और कब उस दिन आई थी फ्रेंड, उस दिन मैंने कॉलेज से पूरा साफ़ सफाई कर दी थी, तो यहाँ थोड़ी सी और मार दूँगी। और इधर ना एक जगह मुझे जाले से दिख रहे थे, जहाँ जहाँ दिख रहे हो उधर ही मार रही हूँ फ्रेंड। वैसे तो पूरा अच्छे से साफ कर दिया था जल्दी जल्दी में मैंने उस दिन आने के बाद ही, तो पूरे जाले मार दिए हैं सारे घर में। और अंदर ना मेरी भाभी अपने लड़के को दूध पिला रही थी, फीडिंग करा दे रही थी फ्रेंड। तो यहाँ मेरी परी दर दर कर रही है, और बच्चे ना अब ज़्यादा, मेरी भाभी के भी दो लड़के हैं, एक तो थोड़ा छोटा है और एक मेरे आरब से 1 साल ही छोटा है, और वो बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं। एक बराबर के बच्चे जब ज़्यादा जुड़ जाते हैं फ्रेंड तो ऐसे ही चालू रहता है। तो यहाँ ऐसे दोनों की मस्ती चालू थी, और मेरे परी और आरब तो अकेले ही काफ़ी हैं मेरा सिर दर्द करने के लिए। बहुत ज़्यादा शरारत करते हैं और बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं, दिन में कभी सोते भी नहीं हैं, बहुत मुश्किल से सुलाती हूँ मैं इनको। अगर मेरे पास काम रहता है तो मेरी परी और आरब बिल्कुल सो के नहीं देते हैं फ्रेंड, ऐसे ही हैं। तो यहाँ मैं थोड़े से कॉलन से साफ़ कर दूँगी अपने फ्रिज को, और फ्रिज के अंदर की जो कवर वो लेके आई हूँ फ्रेंड, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और मम्मी के यहाँ से क्या लाई हूँ वो ब्लॉग भी आपको ज़रूर देखने के लिए मिलेगा। फ़िलहाल मुझे टाइम नहीं मिल रहा है फ्रेंड, इस वजह से कुछ भी शेयर नहीं कर पा रही हूँ आपके साथ। कभी कभी बिल्कुल भी मन नहीं करता है, थोड़ी बहुत आजकल मेरी तबीयत भी ख़राब चल रही है, पानी चेंज हुआ है, और इधर उधर घूमना भी चालू है मेरे भैया भाभी के साथ ही, तो इस वजह से मेरी थकान ज़्यादा हो गई है। और वहाँ मम्मी के यहाँ कुछ ज़्यादा काम करना नहीं पड़ता है फ्रेंड, और यहाँ आके ना ज़्यादा काम करना पड़ता है तो थोड़ी सी दूसरे दिन ज़्यादा वीकनेस लगती है। तो थोड़ा सा मुझे वीकनेस ही लग रहा था आज भी, और 2-3 दिन मेरी हालत ऐसे ही ख़राब रही थी। और फिर हम मुंबई गए हैं घूमने के लिए, वो ब्लॉग भी आपको आएंगे मेरे चैनल पर, तो वो ब्लॉग भी ज़रूर देखना फ्रेंड। तो मैंने सारे गेट वगैरह सब साफ़ कर दिए हैं, सब पे मार दिया है, कॉलेज से साफ़ कर दिया है। और आजकल ना देखो अंदर बाहर ज़्यादा चालू है मेरे बच्चों का, और पूछा तो मुझे दिन में 4-5 बार ही लगाना पड़ रहा है आजकल, जब मेरे बच्चे स्कूल चले जाते हैं उसके बाद तो ज़्यादा गंदा नहीं रहता है फ्रेंड। मगर छोटा भी बच्चा है मेरी भाभी का, और 2 बच्चे हैं वो घर पर रह जाते हैं, और मेरे परी और आरब ट्यूशन भी जाते हैं, तो उसके बाद थोड़ी सी शांति मिलती है फ्रेंड। नहीं, मेरा आरब सबसे ज़्यादा शैतान है, सबसे ज़्यादा शोर मचाता है वो ही। तो फ्रेंड पूरे घर की साफ़ सफाई करने के बाद झाड़ू लगा दिया था मैंने पूरे ही घर में, और यहाँ मैं अब लगा रही हूँ पोछा फ्रेंड। और यहाँ इधर का लगाने के बाद इधर लगाया था, और उस दिन ना मैंने अब के मुझे मौका नहीं मिला है बिल्कुल भी धोने का इसको, क्योंकि कोई टाइम नहीं था फ्रेंड, और टाइम ऐसे ही चला जाता है कहीं पता चलता नहीं है। चाय नाश्ता करो और उठ के नहा धो के पूजा पाठ चलता है, फिर चाय नाश्ता, फिर वही खाने का टाइम भी हो जाता है फ्रेंड जल्दी जल्दी ही, और इतने सारे काम रहते हैं पूरे दिन के। और छोटे छोटे बच्चे 4-5 जुड़ जाएं तो पूरे दिन का बिजी काम ही रहता है, कभी उनके लिए मैगी बनाओ कभी कुछ बनाओ, तो इस तरह ही रहता है मेरा पूरा दिन ना, आजकल बहुत ज़्यादा बिजी जा रहा है फ्रेंड। तो फ्रेंड कल ना मैंने ये बालकोनी धोई नहीं थी, ऐसे ही साफ़ कर दी थी
सॉरी धो तो दी थी, मगर इस पर ना थोड़े दाग हैं, वो नहीं साफ़ कर पाई थी मैं। तो आज ना मैं ये एसिड है इससे ही साफ़ करूँगी। इससे ना इतनी अच्छी चीज़ें साफ़ हो जाती हैं फ्रेंड। बिल्कुल मेरी फर्शी ब्लैक हो जाती है, उसके बाद भी एकदम चमकदार दिखने लगती है। और ये पीछे ना मैंने ध्यान नहीं दिया है, आपके साथ नहीं दिखाया है पास से ये कैमरे में, मगर ये जो दिख रहा है थोड़ा ब्लैक ब्लैक सा इधर साइड में और उधर मेरे पीछे भी ये मिट्टी जम गई है। इधर आने मेरे आरओ का पानी भी आता है फ्रेंड, और फिर थोड़ा सा गीला होने के बाद धूल मिट्टी आ जाती है। तो मैं इधर नहीं थी, उसके बाद ना मेरे हस्बैंड ने इतना ध्यान नहीं दिया है बालकोनियों पे। घर को तो बिल्कुल अच्छे से साफ़ सफाई किया था, मगर इतना नहीं कर पाए हैं। तो ये देखो कितना जम गया था, उसको ही मैं निकाल रही हूँ और कितने अच्छे से निकल जाता है इससे फ्रेंड। और घर से आने के बाद मैं इससे ही साफ़ करती हूँ। और फिर कहीं भी मुझे अपने बाथरूम लैट्रिन कोई भी चीज़ गंदी दिखती है, तीसरे चौथे दिन मैं इससे ही साफ़ कर देती हूँ। डेली तो हार्पिक से ही चलाती हूँ काम फ्रेंड। हार्पिक से एकदम अच्छा हो जाता है, और उसे धोने के बाद देखो फ्रेंड फ़र्क कितना है, एकदम से ना क्लीन हो जाती हैं सारी चीज़ें। और प्लास्टिक को भी बहुत अच्छे से साफ़ कर देती है ये एसिड, और बहुत अच्छा लगता है। मुझे ज़रूर यूज़ करना आप भी, और मैं तो इसको ही यूज़ करती हूँ फ्रेंड। और मेरी बिल्डिंग में सभी लेडीज़ इसको ज़रूर यूज़ करती हैं और पूरा घर चमका के रखती हैं अपना, और सबको पता है इसका। और तो फ्रेंड उसके बाद हो चुकी थी मेरी सारी साफ़ सफाई किचन और पूरे घर की। तो यहाँ मैंने नहा लिया था, फिर मेरे हस्बैंड आने वाले थे फ्रेंड, फिर मुझे खाना भी बनाना था, इस वजह से जल्दी जल्दी नहा लिया है मैंने। और एक ने मेरे हस्बैंड के दोस्त ने मेरे भैया भाभी को भी बुलाया है नाश्ते पर। तो फ्रेंड उसके बाद ना हम गए थे नाश्ता खाने के लिए उनके घर पर ही। फिर आ चुकी थे हम अपने घर। तो फिर वाटरमेलन देखने के बाद बच्चे मचा रहे थे मम्मी हमें वाटरमेलन खाना है, तो मैं आ गई थी अपनी किचन में। और यहाँ मैं कट कर दूँगी फ्रेंड, और सबको दे दूँगी काटने के बाद। और इसका कलर भी ना बहुत अच्छा था, और मन भी बहुत कर रहा था इसे खाने का देखते ही। कभी कभी ना ख़राब भी आ जाता है, मगर ये ब्लैक वाला रहता है ना, ये बहुत अच्छा रहता है फ्रेंड। इसका टेस्ट भी अलग रहता है, और खाने में भी ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और देखने में एकदम रेड रहता है। तो यही है मेरा। और फिर मेरे हस्बैंड लेके आए थे थोड़ी बहुत सब्जी भी, तो उसको भी मैं साथ साथ साफ़ कर रही हूँ फ्रेंड। और ये मेरी भाभी ने सारी फली ना निकाल दी थी, शाम को हमने सब्जी बनाई थी और मेरी भाभी ने सब सब्जी तोड़ के रख दी थी। तो यहाँ टमाटर है बिल्कुल छोटे छोटे लेके आए थे मेरे हस्बैंड, तो सारा काम कर दिया था किचन का, और बहुत ज़्यादा थकान थी। और फिर फ्रेंड मैं आ गई थी अपनी बालकोनी में। तो यहाँ सारा काम हो चुका है फ्रेंड मेरा। और ये देखो कितने सुंदर फूल खिले हैं मेरी बालकोनी में। किसी दिन बालकोनी को भी साफ़ करना है फ्रेंड। तो यही है आज का मेरा वीडियो, और मेरा वीडियो ज़रूर देखना। फिर मिलूँगी आपको अगले वीडियो में फ्रेंड, और खुश रहें फ्रेंड, और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलूँगी आपको अगले वीडियो में, जब तक के लिए ओके फ्रेंड, बाय।